नमस्कार शिक्षक साथियों। विदिशा जिले में नेस की तैयारी के लिए और विशेषकर चूंकि गणित में कक्षा 8 में हम लोगों का उपलब्धि स्तर काफ़ी कम रहा था 2017 के सर्वे में, तो कुछ हमने गणित विषय के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुछ ऐसे लर्निंग आउटकम्स चिन्हित किए जो कहीं ना कहीं इंटरलिंकेज है तीनों क्लासेस में, मतलब 6, 7 और 8। अगर मैं बात करूं M 607, 617, 707, 717, 804, 807, 808, 817, तो लगभग ये 8 लर्निंग आउटकम्स ऐसे हैं जिन पे आधारित प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनके ऊपर अगर मैं बात कर लूँ, ये हमारे आयत और वर्ग के क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित हैं। बहुपद के खासतौर से जो हमारे एक घातीय व्यंजक हैं उनको जोड़ने से संबंधित है, साथ में बहुपद के गुणा करने से भी संबंधित है। तो इस तरह के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स को कवर करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स हैं, अभी मैं ये शिक्षकों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने विद्यालय के बच्चों पे बहुत अच्छे तरीके से अगर ये ट्रिक्स उनको बताएंगे, उनके ऊपर ट्राई करेंगे तो बच्चे सफल होते हैं। मैंने ऐसा एक स्कूल में जाके ऐसा करके देखा है और उसमें मुझको लगभग 50% तक सफलता मिली कि हमारे बहुत सारे बच्चे इस तरह के प्रश्नों को उन ट्रिक से कर पा रहे हैं। क्योंकि नेस में हम ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि चूंकि बच्चे को प्रोसेस तो आनी चाहिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि प्रोसेस की बजाय हम प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यानी बच्चा वहाँ प्रश्न पत्र में प्रश्न को सॉल्व कैसे कर रहा है ये चीज तो है महत्वपूर्ण, लेकिन उसका उत्तर भी सही निकलना चाहिए। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ हमने यहाँ ट्रिक्स लगाने की कोशिश की है कि बच्चा अगर इन युक्तियों को अपनाएगा तो शायद वो उत्तर के ज्यादा नजदीक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि बहुपद के गुणा करना थोड़ा सा अभी आज की परिस्थिति में बच्चे जो काफी दिन बाद विद्यालय लौट के आए हैं तो इतने जल्दी उन थोड़ी कठिन अवधारणाओं को हम कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ सरल युक्तियों से इस तरह के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखें कैसे। जैसे ये दी गई आकृति का क्षेत्रफल, ये शायद 111वें नंबर का प्रश्न है हमारे प्रश्न बैंक में कि लंबाई अगर x+3 है और चौड़ाई x+5 है। इनको हम चेंज भी करके जब बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं तो अलग अलग लंबाई की आप यहाँ पर बदल के इनको x की वैल्यूज चेंज करके हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम पहला लर्निंग आउटकम की अगर हम ये एक घातीय व्यंजक का मान निकालते हैं, ठीक, एक तो हमारे सीधे सीधे जो प्रोसेस है हम उससे तो कराते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय उसमें ज्यादा लग जाता है और एकदम बच्चे कर भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, मैंने करके देखा कि x+3 है, अगर x की जगह हम 1 प्रतिस्थापन कर रहे हैं, x का मान 1 रख रहे हैं, तो बच्चे ये आसानी से कर पा रहे हैं कि अब इसका मान लंबाई का कितना हो गया, 4 इकाई। ऐसे यहाँ पे x+1 रख दिया तो अब कितना हो गया, ये 6 इकाई। ये हमारे प्राइमरी क्लास का सवाल हो गया कि आयत की 5वीं क्लास का या 6वीं का भी मान लें कि लंबाई 4 इकाई है, चौड़ाई 6 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल या उसका परिमाप। तो बच्चे आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं कि अगर लंबाई 4 है, चौड़ाई 6 है, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग इकाई, या परिमाप उसका हम बच्चों को, मैं अभी शिक्षकों के हिसाब से ये चीज समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बच्चों को कराएंगे तो प्रारंभ में आप पूरे सूत्र विधि से उनको करके बताएंगे, फिर बाद में हम ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो 2 × 4 + 6 ये 20 इकाई जो है वो उसका परिमाप होगा। अब इस चीज के लिए जो ट्रिक जो मैंने करके देखा वो ये है कि हम x के छोटे मान, जैसे एक मैं यहाँ प्रतिस्थापन कर रहा हूं, तो वो रख के मैंने क्षेत्रफल और परिमाप की गणना यहाँ कर ली और बच्चे इस चीज को बहुत आसानी से कर भी पाए। यहाँ पर अब जो हमारे उत्तर है ABCD, मैंने पहले ही कहा आपके प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम बच्चों को इन चारों उत्तरों में भी x=1 रख के अगर हम प्रतिस्थापन कराते हैं कि बच्चों से यहाँ x=1 रख रहे हैं तो ये आ रहा है 16, अगर हम यहाँ x=1 रख रहे हैं तो ये आ रहा है 36, अगर x यहाँ 1 रख रहा है तो ये आ रहा है 31, x यहाँ 1 रख रहा है तो ये आ रहा है 24। तो चूंकि पहले हमने x=1 लंबाई चौड़ाई में रख के क्षेत्रफल
का परिकलन कराया, निकलवाया, वो कितना आया 24। फिर बच्चों से कहेंगे यहाँ x इक्वल टू 1 रख के कितना आ रहा है, जिस उत्तर से 24 निकल के आ रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चे यहाँ निकाल पा रहे हैं। इस तरह के और प्रश्नों का अभ्यास आप कराएं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे बच्चा उत्तर तक पहुंच पा रहा है, यानी हम कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो निकाल पा रहे हैं नेस की तैयारी में। क्योंकि अगर बच्चा इनका गुणा करेगा तो बहुपद का गुणा करना सिखाना आज की परिस्थिति में आवश्यक तो है, लेकिन क्योंकि नेस की तैयारी के लिए मुझे ये लगता है कि उसके लिए समय और ज्यादा चाहिए बहुपद के गुणन के लिए। तो इन सरल विधियों से, मतलब ये युक्ति है, कुछ हमारी ऐसी ट्रिक्स है, अगर हम ये अपनाते हैं तो बच्चे ऐसे प्रश्नों के उत्तर तक निश्चित रूप से पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम परिमाप में भी ये x इक्वल टू 1 रख के यहाँ बच्चों से प्रतिस्थापन कराएं कि ये 12 आ गया, ये जैसे 8 आ गया, ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, तो चूंकि हमने पहले भी निकलवाया है कि ये परिमाप 20 यहाँ मिला है, x इक्वल टू 1 रख के भी 20 यहाँ मिला, तो ये उत्तर होगा डी। तो एक्चुअली इस तरह के ये ट्रिक्स आपसे शेयर करने के पीछे मेरी मंशा ये रही है कि एक साथ इतने सारे लर्निंग आउटकम्स हम क्लास 6 के भी, क्लास 7 के भी और क्लास 8 के भी, और विभिन्न अवधारणाएं हम कवर कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह का करते हैं तो कम समय में बच्चे कुछ चीजें बिल्कुल हासिल कर पाएंगे, गणित की अवधारणा को भी सीख पाएंगे, और मुझे लगता है कि उत्तर निकालने में भी हमारे बच्चे सफल हो पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी इस तरह के, और इसमें आप संख्या बदलिए, बच्चों से यह मान रख के एक चीज को अलग अलग तरीके से यहाँ हम पूछने का प्रयास करें तो बच्चों का अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से होगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि नेक्स्ट के पेपर में गणित के प्रश्न हल करने के लिए समय भी उतना ही है, तो बच्चे समय भी का प्रबंधन, समय को बचाते हुए भी प्रश्न हल कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ इस तरह की ट्रिक्स आप भी निकालेंगे और इनको अपने कक्षा शिक्षण में, नेस की तैयारी में आप लोग अभ्यास के दौरान उपयोग करेंगे। धन्यवाद।